वो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए आज हम मेरा देश मेरी शान के अंतर्गत बात करते हैं देश प्रेम की। वो इंसानी क्या जिसमें देश प्रेम न हो। जिस जलवायु में हम रहते हैं, जिस आबो हवा में हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, जहाँ के नियम कानूनों का हम पालन करते हैं, जहाँ पर हम विकास करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और जन्म से लेकर मरण तक जहाँ पर हम पूरा अपना जीवन क्रियाएं करते हैं, उस देश से क्यों ना प्यार किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर देशवासी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। देश से प्रेम करना हमारी लिए एक बहुत ही आवश्यक बात है। अगर आप में स्वदेश नहीं है तो आप सही मानों में इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान संगठित रूप से रहता है, उसे समाज कहते हैं, और समाज को आधुनिक युग में हमने विभिन्न राष्ट्रों में, राज्यों में विभक्त कर रखा है, बांट रखा है और उसके कुछ नियम कानून बनाए हैं। और ये नियम कानून ही हमें आज़ादी देते हैं, ये नियम कानून ही हमें समाज में रहने का एक सलीका सिखाते हैं और हमारे विकास को आगे बढ़ाने में, हमें आगे तरक्की करने का एक रास्ता जो है देते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस राष्ट्र में रहें उस राष्ट्र के कानूनों का पालन करें, उस राष्ट्र से प्रेम करें। प्रेम करने के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम उस देश के नागरिकों से प्यार करें, वहाँ की जो सरकारी प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है, उसकी हम रक्षा करें, उसको बनाए रखें, वहाँ की खूबसूरती को बनाए रखें। हम जहाँ पर गुजरते हैं उन सड़कों का ध्यान रखें, वहाँ गंदगी नहीं फैलने दें, सड़कों के पत्थर को हटाएं, कोई गंदगी पड़ी हुई है छिलका हटाएं, केले का पड़ा है, कोई कांटा पड़ा हुआ कांटे को हटाएं। और देशवासियों से भी कहें, अगर कोई देश की प्रॉपर्टी को छिन-भिन कर रहा हो या उसको नष्ट कर रहा हो तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उसको हम रोकें, हाथ से रोकें, जुबान से रोकें, और कुछ नहीं है तो मन में बुरा समझ के वहां से गुजर जाएं। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, देशवासियों, हमारा देश बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, तो हमारी समस्याएं भी विशाल हैं, बड़ी हैं। उन समस्याओं को हम बहुत ही संकुचित, संक्षिप्त कर सकते हैं अगर हम देश से प्यार करें तब। यह आवश्यकता कब होती है? जब हमारे साथ कोई अहित हो जाता है, कोई अन्याय होता है, तब हमें लगता है क्यों हो रहा है हमारे साथ। उसका कारण ये है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अहित कर रहे होते हैं। जब सब देशवासी अपने देश के नियमों का पालन करेंगे, देश से प्रेम करेंगे और सब अपने लिए अच्छा काम करेंगे तो दूसरों के लिए भी बुरा काम नहीं कर सकते। तो आइए हम देश से प्रेम करें, और देश से प्रेम करने का सबसे अच्छा महीना ये अगस्त का महीना है, ये सावन का महीना है, ये स्वतंत्रता के एक संग्राम का महीना है, स्वतंत्रता से आज़ादी का महीना है। आज हमारा देश इस महीने आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और हमने ये फैसला किया था कि हम एक मिला जुला एक ऐसा विशाल देश बनाएंगे जहां सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लोग प्रेम से रहेंगे और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और हम कर भी रहे हैं। तो हमें कहीं पर भी ऐसा लगे कि हमारी आज़ादी छिन रही है या हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने संविधान को पढ़ना चाहिए। संवैधानिक जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पढ़ना चाहिए, और हमें जो कर्तव्य हैं हमारे संविधान के द्वारा उनको भी देखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हम ज़रूर देश के साथ न्याय करेंगे, और हम अपने देश के साथ न्याय करेंगे तो देश भी हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन हम कभी कभी भटक जाते हैं, कभी आपसी स्वार्थ में भटक जाते हैं, कभी हम संकुचित धारणाओं में भटक जाते हैं, कभी हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम व्यापकता में देखें, अगर हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी भलाई की बात करेंगे, इस देश के एक एक नागरिक को हम प्रेम करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता वो नागरिक आपसे नफरत करे। तो आइए हम एक प्यार का संदेश लेकर चलते हैं आज, और पूरे देशवासियों से ये हम आज प्रण लेते हैं कि हम देश में भाईचारा स्थापित करेंगे, और भाईचारा स्थापित करने की सबसे पहली सीढ़ी है कि हम सबसे प्यार करें। हम सबसे प्यार करेंगे तो सब हमसे प्यार करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी से प्यार करें तो दूसरा हमसे नफरत करे। तो आइए इस प्यार की
बरसात को हम फैलाएं इस सावन के महीने में, और एक दूसरे से प्रेम करें, और आने वाले 15 अगस्त को हम तिरंगे झंडे के द्वारा ये संदेश दें कि हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, हमारा देश एक है, एक रहेगा, और हम सब देशवासी चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी राज्य के हों, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं, और हम ये संदेश पूरे विश्व में देंगे। जब कभी भी हमारे अंदर कोई मनमुटाव हो जाए, कोई हमारे ऐसा लगे कि हमारे साथ अहित हो रहा है, तो हम अपने आप को देखना शुरू कर दें, अपने पड़ोसियों को देखना शुरू कर दें। अगर हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं तो समझ लिए आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो हमें डरना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि देश प्रेम क्या होता है, और जिसने देश से प्रेम कर लिया वो ही अपने देश से ही बाहर, जब भी हम जाते हैं विदेशों में, तो सबसे पहले हमारा देश पूछा जाता है, हमसे पासपोर्ट लिया जाता है। तो जिस देश का अगर नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, और देश बदनाम होगा तो हम भी कहीं ना कहीं बदनाम होंगे। तो आइए, देश को हमें बदनाम नहीं होने देना है, और देश को एक संगठित रूप से हमें आगे ले जाना है, एक महान देश बनाना है। हम भले ही हमारी कोई सी जाति हो, कोई सा धर्म हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे की बात फिर इसी से हम जारी रखेंगे। अगली वीडियो के लिए फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। आपका भाई जुल्फ़िकार।